कृष्ण श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश जाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Hare Krishna, हरे कृष्णा Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare हरे Rama, राम Ram Rama, Hare Hare. सब चाहे तो रिपीट कर सकते हो उसकी। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. जय राधा गोपीनाथ राधे, Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. जय गौर निताय जय गौर Jaya Gauranga 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 Jaya Gauranga. जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. जय जय गुरुदेव
जय जय हा 5 मिनिटांनी 10 शिल्लक कळते ना बंद करून टाक राणी टॉयलेटचं लाईट चालू आहे हरि हरि बोल जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्रील प्रभुपाद जय। तो हम लोगों ने पिछले वक्त क्या देखा था? दीक्षा। दीक्षा के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। तो इसी चर्चा को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि ये इस्कॉन में दीक्षा की प्रक्रिया क्या है। दीक्षा की प्रक्रिया, तो ये दीक्षा की प्रक्रिया मतलब क्या, किस प्रकार से दीक्षा होती है। तो शास्त्रों में चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 15वें अध्याय के 108वें श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी इस दीक्षा की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गुरु से दीक्षा लेते समय पूर्ण सफलता प्राप्त करनी अगर है तो पहले हर भक्त को पुरश्चर्या कार्यों को संपन्न करना चाहिए। ये पुरश्चर्या क्या है? पुर यानी पहले और चर्या यानी कार्य, मतलब दीक्षा के पहले क्या क्या कार्य करना चाहिए, इसके बारे में प्रभुपाद जी वहां बताते हैं। इसलिए इस्कॉन में अभी देखो फर्क आप समझ लो, इस्कॉन में और गुरुओं में के दीक्षा देने में फर्क क्या है। क्या तो और गुरुओं जितने हैं तो वो क्या हमने देखा है, हम भी कई प्रोग्राम में गए थे पहले, तो हमने भी देखा है कि बहुत सारे गुरु हैं और वहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग जाते हैं और वहाँ जाने के बाद में वो गुरु बोलते हैं कि आप कौन कौन दीक्षा लेना चाहता है कल सुबह आ जाओ, और दूसरे दिन सवेरे फिर हजारों लोग आते हैं और हजारों लोग आकर बैठते हैं और वो अलग अलग मंत्रों के बोर्ड लगा देते हैं। जिसको जो मंत्र पसंद आता है वो मंत्र लीजिए, और आपने अगर मंत्र ले लिया है तो आपकी दीक्षा हो गई। और सिर्फ इतना ही है, जाते जाते दक्षिणा देकर जरूर जाना। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है। अभी कई गुरुओं का पतन क्यों हुआ है? पतन होने का कारण भी यही है क्योंकि क्या है, उन्होंने जो योग्य व्यक्ति नहीं ऐसे व्यक्ति को भी दीक्षा दे दी और उनके पापों का फल गुरु को भुगतना पड़ता है। तो इस पर हमने कई बार चर्चा भी की है, इस पर हम फिर से डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो इस्कॉन में क्या होता है? तो इस्कॉन में इस प्रकार से नहीं होता। तो इस्कॉन में लेना है तो क्या है, दीक्षा लेना है तो क्या करते हैं? इस्कॉन में दीक्षा अगर लेनी है तो पुरश्चर्या कार्य करना पड़ता है। पुरश्चर्या कार्य मतलब क्या? प्रतिदिन प्रातः, दोपहर और संध्या को अर्चा विक्रम पूजन अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन, और द स्क्रिप्चर्स जो शास्त्र है उनको समझने का, उसको समझने का प्रयास करना है। अग्नि यज्ञ के जो है वो दीक्षा के वक्त होता है, और ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को प्रसाद देना। तो दीक्षा के पहले हर भक्त को क्या करना चाहिए कि आरती शास्त्रों की कक्षाओं में भाग लेकर उनको तत्वतः समझना है, विधि विधानों का पालन करना है। क्या? भक्तों की संगति में सेवा की अभिलाषा करना है, 16 मालाओं का जप करना है और 4 नियमों का पालन करना है। जब इस प्रकार से भक्त साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक ये करता है, तब कहीं जो जिस सेंटर में वो भक्त है, जैसे अपना मधुबन सेंटर है, तो फिर मधुबन सेंटर के जो स्थानीय काउंसिलर होते हैं, तो वो काउंसिलर उस भक्त की दीक्षा की संस्तुति करते हैं। और जब वो संस्तुति कहाँ करते हैं? वो राधा गोपीनाथ मंदिर जो हमारा मेन मंदिर है, मंदिर के जो गृहस्थ काउंसिलर है उनके पास हम संस्तुति करते हैं। और जब वो संस्तुति होती है तो फिर उस पर वो
विचार करते हैं और वो आगे विचारार्थ गुरु के पास भेजते हैं और फिर गुरु उस व्यक्ति को दीक्षा देते हैं। लेकिन ये दीक्षा की प्रोसेस इसलिए इतना ये स्ट्रिक्ट रखी है क्योंकि क्या है, भक्त अगर अपनी दीक्षा लेने में इंटरेस्टेड है तो उसी को ही दीक्षा दी जाती है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा आए आके बैठ जाए और दीक्षा ले ले, उस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये शास्त्रों में बताया है। लेकिन एक जगह और एक चीज बताई है, बहुत से लोगों को मन में शंका आएगी कि अगर हमने दीक्षा नहीं हुई हमारी तो हमारा क्या होगा। तो शास्त्रों में एक रामार्चन चंद्रिका करके है, उसके अंदर बताया है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर किसी की दीक्षा या प्रारंभिक संस्कार अगर नहीं हुए फिर भी अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, जप करता है, तो इसके करने मात्र से ही भक्ति में पूर्णता प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये पूर्णता प्राप्त हो सकती है, सही है, लेकिन इस्कॉन में प्रभुपाद जी क्या बताते थे कि केवल पूर्णता प्राप्त हमको करना नहीं है, हमको इजी तरीके से प्रभुपाद जी की शरण ग्रहण करके, मतलब ये दीक्षा लेना है क्या है, हम गुरु परम गुरु इनकी शरण ले रहे हैं, उनकी शरण लेकर हमारा जीवन सफल करना, जो कि हमारे लिए सबसे सिंपल और इजी कार्य हो जाएगा। इसलिए ये हमको ये दीक्षा, तो इस प्रकार से ये दीक्षा का प्रोसेस होता है। अभी हम दूसरा विषय जो है कि एकादशी क्या है और क्यों करना चाहिए, क्यों एकादशी करना चाहिए, एकादशी क्या है। तो शास्त्रों का जब निचोड़ निकाला गया तो उस निचोड़ के अंदर एकादशी के बारे में बताया है। अभी आप चुप बैठो। तो एकादशी इस व्रत को सबसे दुर्लभ व्रत कहा गया है। तो हम जब स्टडी कर रहे थे तो अलग अलग पुराणों के अंदर एकादशी के बारे में क्या बताया। सबसे दुर्लभ जो है वो है एकादशी व्रत। मत्स्य पुराण बताता है कि एकादशिया निराहारो भुक्ते द्वादशी दिने शुक्ले वा यदि कृष्णे तद व्रत वैष्णवम महत्। वैष्णव के लिए सबसे महान व्रत जो है वो केवल एकादशी का है, और दूसरे दिन द्वादशी के दिन उसने पारना समय में प्रसाद लेना चाहिए। अग्नि पुराण बताता है एकादशी नाम न भूजिते तत्र एतत् ही वैष्णव। वैष्णव ये जो है एकादशी के दिन भोजन नहीं करते। हम उस पर पूरा डिटेल में हम जाएंगे। स्कंद पुराण बताता है एकादश यो भक्ते मातृहा पितृहा भातृहा गुरुहा च विष्णु लोकात अच्युतो भवे। मतलब क्या, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वो उसके माता पिता भाई गुरु सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। वैष्णव धर्मोत्तर पुराण के अंदर बताया है कि एकादशियां ही भूजितो भुंक्ते गोमांस ही एवं। मतलब क्या, जो एकादशी के दिन भोजन करता है वो गोमांस खाने के जितना उसको पाप में लगता है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत के अंदर मध्य लीला के अंदर, ये आदि लीला के अंदर एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपनी माता से कहते हैं, माता सच्ची माता से क्या कहते हैं, एक दिन मात्रा पदे करिया प्रणाम प्रभु कहे माता मोहे देही एक दान। माता कहे या ही दिबे या तूनी मागिबे प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाइबे। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को एक दिन बोल रहे कि हे माता मुझे एक दान दीजिए। मतलब उस वक्त तक हो सकता है उनकी माता भी एकादशी नहीं करती थी। तो माता कहे भाई तुम जो भी मांगोगी मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। तो प्रभु कहे एकादशी के दिन कम से कम अन्न मत खाइए। गरुड़ पुराण के अंदर भी आता है, गरुड़ पुराण में एकादशी व्रतम भक्त्या यह करोति नर सदा सब विष्णु लोक का अवापनोति याति विष्णु स्वरूपतः। मतलब जो एकादशी का व्रत करता है वो क्या होता है कि जो सदा करता है तो वो विष्णु लोक को, मतलब भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु इनके लोक को जाता है इति विष्णु स्वरूपतः, और भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त करता है। तो ये एकादशी का महत्व शास्त्रों में बताया है। अभी एकादशी
ये क्या चीज है। अभी महत्व तो बताया है एकादशी। तो जैसे हम ये देखते हैं एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे अलग अलग तिथियां होती है। तो ये तिथियां, तो पहले क्या था कि 15 तिथि होती है। हाँ, एकम, द्विजम, तृतीया, चतुर्था, चतुर्थी, चतुर्दशी, 15 तक। तो ये 15 तक, तो ये अलग अलग जो तिथियां हैं, ये अलग अलग देवताओं ने ली थी। गणेश जी ने चतुर्थी ले ली थी, दुर्गा जी ने अष्टमी ले ली थी। तो इस प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं ने एक एक तिथि ली थी। लेकिन एक 11वीं तिथि जो थी, इसको किसी ने नहीं लिया था। और इसलिए इस 11वीं तिथि को सबसे कनिष्ठ, मतलब सबसे गलत तिथि समझी जाती थी उस वक्त, और सत्ययुग के अंदर। और वो क्या था, सत्ययुग से भी पहले की बात शुरुआत थी। तो इस तिथि को ये समझा जाता था, इस तिथि में कोई भी अच्छा कार्य नहीं होता था। तब ये 11वीं तिथि बहुत परेशान हो गई और रोते रोते भगवान के पास गई कि हे भगवान, मेरी क्या दशा है कि हर तिथि को कोई ना कोई कुछ व्रत करता है, कुछ करता है, और मेरे यह तिथि ऐसी है कि इस दिन तो लोग कुछ व्रत भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो उस दिन भगवान कृष्ण को एकादशी की बहुत दया आई और करुणा से वो बोले कि आज मैं तुम्हें अपनाता हूँ। और तब से भगवान कृष्ण ने उनको अपना लिया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। माधव तिथि यानी माधव यानी भगवान माधव, भगवान कृष्ण ने जिस तिथि को अपना लिया, तो वो क्या है, वो क्या हो गई उस दिन से, भक्ति की जननी हो गई। उस दिन से भक्ति की, जो भक्ति प्राप्त करने के लिए जो माता होती है, भक्ति देने वाली, वो माता बन गई। और ये इसलिए उसको जतन से पालन करना चाहिए। तो इसलिए एकादशी के दिन हमको क्या करना है, ये जो एकादशी है इसके लिए हमको उपवास रखना है। उपवास का मतलब क्या है, उप का मतलब नजदीक, वास में रहना। तो उस दिन हम भगवान के नजदीक रह सकते हैं। कैसे नजदीक रह सकते हैं, क्योंकि हम दिन भर हम अपने कुछ कार्यों में लगे रहते हैं। जैसे अभी गृहिणियां हैं तो दिन भर वो किचन में रहती है और किचन में बिजी रहती है। तो एकादशी के दिन उपवास किया जाता है। उपवास के लिए दो अर्थ है। उपवास का अर्थ है नजदीक रहना भगवान के, और उपवास का अर्थ हम भी समझते हैं कि उस दिन कुछ नहीं खाना। तो उस दिन अगर कुछ नहीं खाते तो ताला, किचन जो है, किचन बंद होता है। और किचन बंद रहा तो गृहिणियां फ्री रहती हैं। तो सबको भगवान का नाम लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिलता है। और ज्यादा समय मिलता है तो हम जितना भगवान का ज्यादा नामस्मरण करेंगे, उतने हम भगवान के नजदीक जाएंगे। तो ये एकादशी है। तो एकादशी के दिन हमको क्या करना चाहिए, एकादशी को हमको अन्न नहीं खाना चाहिए, उपवास करना चाहिए, भगवान का ज्यादा से ज्यादा नामस्मरण करना चाहिए, भगवान की प्रार्थना भजन करना चाहिए, भगवत गीता, भागवतम और प्रभुपाद लीलामृत ये पढ़ना चाहिए। तो ये सब चीजें जब करते हैं तो एकादशी हमें, एकादशी का हमको फल मिलता है। अभी कोई बोलेगा कि एकादशी है, एकादशी का सही साइंटिफिक रीजन क्या है। तो एकादशी के करने के अलग अलग कारण भी बताए। एकादशी को ये जो है, ये इसका हम साइंटिफिक रीजन देखेंगे कि एकादशी के दिन उपवास क्यों करना चाहिए। तो बताया है कि शास्त्रों, साइंस के अंदर बताया, साइंस में साइंटिस्ट लोगों ने बहुत गहराई में गए। अभी 2 साइंटिस्ट हुए जिनको ये एकादशी नाम से नहीं मिला, लेकिन इसका इसका जो साइंटिफिक स्टडी करने से उनको नोबेल प्राइज मिला है। तो ये क्या है, तो बोले साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारे बॉडी में 2 प्रकार के ये रहते, क्या बोलते हैं, डीएनए रहते। एक है जंक डीएनए और दूसरा है नॉवेल डीएनए। तो ये जंक डीएनए क्या होता है, इसमें एक जंक डीएनए ऐसे डेड टिश्यू के जैसा, मतलब उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, डेड नहीं रहता लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन नहीं रहती। और ये जितना ज्यादा टूटता है उतना या क्षीण होता है तो उतनी मनुष्य की उम्र कम होती है।
ये जंक डीएनए हमारी जंक डीएनए को ज्यादा देर तक हम संभाल कर रखे, ज्यादा दिन तक रहा, तो ये हमारी उम्र ज्यादा हो, और जितना जंक डीएनए टूट जाएगा उतना हमारी उम्र कम होगी। तो ये जो है ये हमारी उम्र निर्धारित करता है। तो हमको क्या करना है, ये जंक डीएनए को नष्ट नहीं होने देने का। तो जब जंक डीएनए पूरी तरह से नष्ट हो जाता है उस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ज्यादा ये नॉवेल डीएनए हमको मेंटेन करता है, लेकिन जंक डीएनए जो है हमारी एज डिसाइड करता है। तो हमको इसके लिए क्या करना चाहिए कि ये अभी हम देखेंगे कि जंक डीएनए किस प्रकार से हम मेंटेन कर सकते हैं। तो जंक डीएनए कम से कम टूटे, और जब जब जंक डीएनए टूटने लग जाता है तो हमारे सेल जो है वो टूटने लग जाते हैं, और सेलों का डिवीजन जितना ज्यादा होगा उतने हमारी मृत्यु नजदीक आएगी। तो जो लोग इसमें जब साइंटिफिक स्टडी की गई तो उसमें बताया है कि जो लोग वेजिटेरियन है, मतलब जो वेजिटेबल्स, हाँ फ्रूट्स, ये जो वेजिटेरियन अन्न खाते हैं, तो उनका सेल डिवीजन जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, और उससे जंक डीएनए जो है वो कम से कम टूटता है। यानी शाकाहारी भोजन हर किसी ने लेना चाहिए। पर जो व्यक्ति मांसाहारी भोजन करता है, तो मांसाहारी भोजन के अंदर क्या होता है कि उसमें प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन ज्यादा होने से क्या होता है कि प्रोटीन ज्यादा होने से उसके सेल का डिवीजन और रीजनरेशन ज्यादा फास्ट होने लगता है, और फास्ट होने से क्या होता है कि उसका जंक डीएनए जो है वो ज्यादा टूटने लगता है, और वो टूटने लगने से उसकी एज कम होने लग जाती है। तो अभी इसलिए कहा शास्त्रों में क्या कहा गया कि जो मांसाहारी है, अगर उनको जंक डीएनए को डिस्ट्रक्शन नहीं होने देने का है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको कहा गया है कि कम से कम वर्ष में 1 महीने का उपवास करना चाहिए, और 1 महीने का उपवास जब करते हैं तो क्या होगा, जंक डीएनए का डिस्ट्रक्शन थोड़ा सा कम होगा, और सेल डिवीजन कम होने से उनकी उम्र बढ़ सकती है। ये किसके लिए कहा गया है, मांसाहारी लोगों के लिए। तो हम भी देखते हैं, अभी शास्त्रों में तो ये बताया, अपने अपने सनातन धर्म में ये बताया है, लेकिन अभी हम हमारा ऑब्जर्वेशन, रूटीन ऑब्जर्वेशन क्या है, जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोग तो हरदम मांसाहारी करते हैं, लेकिन आज ही पहला दिन है उनका रमजान का। आज से रमजान शुरू हुआ है उनका, तो ये रमजान में वो क्या करते हैं, 1 महीना उपवास करते हैं। मतलब दिन में जो सूरज का टाइम है उस वक्त वो पूरा उपवास करते हैं 1 महीना। और क्यों किया है, अभी उनके शास्त्रों में देखो कैसे बताया है, ये हमारे सनातन धर्म बताए 1 महीना उपवास करने से जंक डीएनए का डिस्ट्रक्शन और सेल डिस्ट्रक्शन ये कम होता है, और इसलिए फिर उसमें उनकी एज पर फर्क पड़ता है। तो जंक डीएनए का डिस्ट्रक्शन नहीं होना, इसलिए उनके भी शास्त्रों में ये 1 महीने का उपवास बताए। अभी हम जो शाकाहारी लोग हैं, अगर उनके लिए क्या कहा गया, ये तो मांसाहारी के लिए बताएं, जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए क्या कहा गया है कि अगर वो व्यक्ति 15 दिन में 1 दिन अगर वो फास्ट रखता है तो उसका जंक डीएनए का डिस्ट्रक्शन और सेल डिस्ट्रक्शन ये कम होता है, किंतु 15 दिन बाद फिर से जैसे थे पोजीशन हो जाती है। इसलिए हर 15 दिन में एक उपवास रखना चाहिए। तो अब तो ये इसलिए इस फास्ट की रेगुलरिटी होना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों ने क्या कर दिया है, ये रेगुलरिटी हर 15 दिन में एक एकादशी आती है, और इसलिए इसमें अगर 36 घंटे कोई उपवास करता है, 36 घंटे उपवास हो ही जाता है, पहले दिन रात से दूसरे दिन पूरा एकादशी और तीसरे दिन सवेरे तक, तो 36 घंटे जो उपवास रखता है तो उसका जंक डीएनए डिस्ट्रक्शन बहुत कम होता है, तो उसकी उम्र भी बढ़ती है। ये कहाँ बताया है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो एक चीज और बताइए कि ये एकादशी के दिन उपवास ही क्यों रखना चाहिए। तो साइंटिफिकली ये प्रूव किया है कि अभी साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया है कि जैसे वो समुद्र होते हैं, समुद्र के अंदर लाटें आती है, तो वो टाइड्स आते हैं, मतलब एक आध बार बहुत ऊंची ऊंची लाटें आती है, तो ये जब पूर्णिमा और अमावस्या होती है तो उसके 11वें और 12वें दिन ये टाइड सबसे ज्यादा रहती है। तो ये जब टाइड्स है तो ये टाइड से रिलेटेड हमारा बॉडी है। क्यों,
क्योंकि कहा गया है, शास्त्र बताते हैं, साइंस बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर 75% पानी है, 75% वाटर है। तो ये 75% वाटर, मतलब वाटर जो रहेगा उसका एक्शन एक ही रहेगी कि जैसे जैसे टाइड आएगा तो ये वाटर में भी चेंजेस आते हैं। तो ये जैसे वो टाइड्स 11वें और 12वें दिन टाइड्स आते हैं, तो उससे हम, क्योंकि टाइड अगर ज्यादा आएंगे तो हमारे इमोशंस भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि जो जो व्यक्ति उस वक्त सात्विक भोजन खाता है, किसमें, ये 11वें 12वें टाइड के दिन, तो उसको क्या होता है, उसका मन स्थिर हो जाता है, उसका उसका जो हृदय, जो उसकी बुद्धि है, ये सत्व गुण में रहने लगती है। लेकिन जो तामसिक या राजसिक फूड खाता है तो उसको क्या होता है, गुस्सा, एंजाइटी, आलस्य, हाँ, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये ज्यादा होगा। इसलिए एकादशी के दिन हमको क्या बताया कि सात्विक फूड के अंदर सबसे पहली चीज है फ्रूट खाना चाहिए। फ्रूट खाने के लिए कहते हैं। दूसरा, एक एस्ट्रोनॉमिकल रीजन भी बताया है शास्त्र में। एस्ट्रोनॉमिकल रीजन क्या है कि ये एक चीज साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो कुछ भी हम खाते हैं उसके चौथे दिन हमारे ब्रेन में उसका असर होता है। मतलब ब्रेन पर, वो जो ब्रेन को लगती है चीज, मतलब खाने के बाद में उसका एसिमिलेशन होता है, डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और फिर वो एब्सॉर्ब होकर जब उसका जो गैलेक्ट्रॉन बनता है, वो गैलेक्ट्रॉन हमारे ब्रेन में जाता है। तो जब ये ब्रेन में जाता है तो ये, हम जब भी जो कुछ भी चीज खाते हैं उसके चौथे दिन ब्रेन में जाता है। तो अभी देखिए, शास्त्र में देखो, एस्ट्रोनॉमी क्या बताती है कि 11वें दिन हम एकादशी करते हैं, तो इसका मतलब चौथे दिन, मतलब पूर्णिमा के दिन वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो अगर हम सात्विक फूड लेंगे एकादशी के दिन, तो वो सात्विक फूड का असर ब्रेन में रह जाएगा। जैसे पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, तो चौथे दिन तो ब्रेन में असर होगा, तो हमारा ब्रेन भी सात्विक बनेगा। तो ये हो गए साइंटिफिक रीजन एकादशी क्यों करना चाहिए। अब हमारे भौतिक शास्त्रीय कारण देखेंगे कि शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो शास्त्रों ने बताया है कि भगवान ने एक पाप पुरुष की रचना की, और जो कोई भी बुरे काम करता था उसे वो पाप पुरुष सजा देते थे। तो ये उसके कारण वो पाप पुरुष जो यमदूतों से उसको, उनको, उस व्यक्ति को तकलीफ देते थे। तो भगवान को पाप पुरुष द्वारा दी गई यातनाएं, भगवान ने ही भले पाप पुरुष को बनाया, लेकिन वो यातना देखकर भगवान को, लोगों को इतनी यातना हो रही वो देखकर भगवान को करुणा आती थी। और करुणा आई तो भगवान ने क्या किया कि भगवान के हृदय में करुणा आई, प्रेम आया कि भाई लोगों को इतनी तकलीफें हो रही है, तो उनके हृदय से एक 16 वर्ष की एक कन्या प्रकट हुई। और वो कन्या जो थी वो क्या थी, वो जब प्रकट हुई तो भगवान पूछे कि तुम कौन हो, तो बोले मैं आपकी करुणा की एक दासी हूँ। मैं कौन हूँ, आपकी एक दासी हूँ। एक दासी एकादशी, तो वो बाद में एकादशी हुई। तो भगवान बोले कि तुमने मुझे आनंद दिया है, तो अभी तुम कुछ वर मांगो। तो जैसे ही तो एकादशी कहती है कि आज के दिन, जिस दिन मैं प्रकट हुई, उस दिन अगर कोई व्यक्ति उपवास करता है, जो भगवान का नाम लेता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान के बारे में श्रवण करता है और भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए उपवास करता है, तो ऐसा व्यक्ति का उद्धार हो जाए। तो भगवान बोले तथास्तु। तथास्तु बोले तो पाप पुरुष आए कि भगवान आपने अगर ऐसा दे दिया वरदान, तो फिर मुझे क्या काम रहेगा। तो भगवान बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भी मैं काम देता हूँ। तुम उस दिन अन्न में रहोगे, और जो कोई भी एकादशी के दिन अन्न खाएगा उसे, उसका पाप तो लगेगा ही, पर पाप पुरुष और क्या करता है, अन्न खाया उसका पाप तो लगाता है, लेकिन उसने जो पाप नहीं किया ऐसे पाप भी उसको जोड़ देता है। क्या, तो ये क्योंकि उसको कुछ ना कुछ काम होना, तो वो और भी पाप जोड़ देता है। तो ये शास्त्रों में बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज एक बताई है शास्त्र, मतलब ये शास्त्रों में, कि जो हम अनाज खाते हैं, तो अनाज ये क्या रहते हैं, ये पानी खींचते हैं।
और ये पानी खींचने से क्या होता है, पानी जब रहता है ज्यादा देर तो उसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स रह जाते हैं, और ये टॉक्सिन्स जब ज्यादा उस दिन रहते हैं, जो 11वें दिन, तो ये बाहर फेंके नहीं जाते। तो कम से कम 15 दिन में दो 2 दिन 1.5 दिन कम से कम जो उपवास करता है तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और ये करने का तरीका केवल फ्रूट के द्वारा ही हो सकता है। तो ये जो है, और एक शास्त्रों के अंदर बताया है कि एकादशी का और एक महत्व बताया है कि एक शंखासुर नाम का एक राक्षस था, तो राक्षस का वध भगवान विष्णु ने किया। तो उनका पुत्र जो शंखासुर का पुत्र जो था मूर, तो मूर ने भगवान को मारने के लिए शिव जी की बहुत तपस्या की, और उसमें उसने शक्ति प्राप्त की। जब मूर एकदम शक्तिशाली हो गया तो सब देवताओं से युद्ध करने लग गए, देवताओं को हरा दिया। सब देवता कहाँ गए, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु ने शरण ली, तो भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं उसको युद्ध करने उसके लिए आऊंगा। और भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए गए। युद्ध कर रहे थे, बहुत दिनों तक युद्ध चला, लेकिन शिव जी उनके बहुत बड़े भक्त है, शिव जी भगवान विष्णु के भक्त है। तो भक्तों का शब्द रखने के लिए भगवान विष्णु क्या कहे कि उन्होंने हारना स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन उसको हरा भी नहीं पाए, क्योंकि क्या है, उसको शिव जी का वरदान मिला था। तो ऐसे वक्त भगवान ने क्या किया कि भगवान उस लड़ाई करते 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 वो बद्रिकाश्रम तक, उधर वो एरिया में चले गए, और वहां एक बहुत बड़ी गुफा थी, जिस गुफा का नाम था सिंहवती गुफा। उसमें जाकर वो सो गए। जब मूर ने देखा कि भगवान वो गुफा में गए, तो ये भी उन्हें जाकर देखने लगा, और जब वो सोए थे तो उसने सोचा कि इनको सोए में ही मार डालो। और वो सोए थे, तो जैसे ही उसने तलवार निकाली मारने के लिए, तो क्या हुआ, भगवान के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई, और उस कन्या ने जितने भी मूर के साथी थे उनको सबको मार डाला। और जैसे ही मूर को मारने को आई, तो मूर भगवान के शरणागत हो गए। तो भाई भगवान के शरणागत हुए, तो भगवान को फिर उन्होंने पूछा कि भाई मैं कहाँ रहूं, मैं आपकी शरण ले लिया। तो भगवान बोले सब छोड़कर चले जाओ। तो बोले मैं छोड़कर जाऊँ कहाँ, ब्रह्मांड पूरा आपका ही है। तो फिर उन्होंने उसे अन्न में स्थान दिया। तो कहा गया है शास्त्रों के अंदर कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है, तो उसको ये उसके पाप कई गुना बढ़ जाते हैं। तो ये एकादशी का फल है। तो अभी एकादशी को क्या खाना क्या नहीं खाना ये तो हमने देखा है। उस दिन एकादशी के दिन हमको क्या करना चाहिए, फल खाना चाहिए, आलू चलता है, सब्जियां चलती है, सिंगाड़ा चलता है, राजगिरा चलता है, साबूदाना चलता है, भगर, जूस, दही, दूध, मूंगफली, ये सब चलता है। तो एकादशी के दिन कहा गया है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उपवास करना है। तो एकादशी के दिन सबसे बड़ा उपवास होता है निर्जला करना चाहिए। पर एकादशी निर्जला नहीं होती है तो कम से कम पानी पीकर कर सकता है। अगर इस एकादशी से पानी पीकर भी एकादशी नहीं होती है तो उसको फलाहार करना चाहिए। अगर फलाहार से भी नहीं होती है तो फिर सादा एकादशी अन्न उसको खाना चाहिए। अगर एक बार ही खाना चाहिए। अगर एक बार नहीं खाने से भी वो खाने को रह सकता तो 2 बार खाना चाहिए। और अगर ये इतना भी नहीं कर सकता है तो फिर सब खाइए और नरक में जाइए। फिर वो उसका कहाँ जगह रहेगी, वो पाप पुरुष के अंडर में नरक में जगह रहेगी। तो हमें नरक में नहीं जाना है, हमें एकादशी ये करके हमारे भगवान की जो भक्ति प्राप्त करना है। तो कई लोगों का एक प्रश्न आता है कि एकादशी के दिन का बहुत लोग बोलते हैं कि एकादशी का उद्यापन किया जाता है। तो ये स्मार्ट लोगों के अंदर ये है, प्रथा है कि उद्यापन किया जाता है। जैसे बाकी भी जितने भी हम व्रत करते हैं देवी देवताओं के, तो उसका उद्यापन किया जाता है। लेकिन हम जो है ये स्मार्ट विधि नहीं यूज करते, हम वो भागवत विधि है। और ये भागवत विधि के अंदर बताया है कि एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसका कभी भी उद्यापन नहीं किया जाता, क्योंकि
ये जो है ये भगवान नारायण भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाली है। तो इसलिए शास्त्रों में बताया है एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पराम पुरुषा अंते नारायण स्मृति। तो भगवान नारायण की स्मृति अगर प्राप्त करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एकादशी के दिन व्रत करना पड़ेगा। तो ये एकादशी का फल है। अभी एक और प्रश्न आता है कि कभी कभी एकादशी कभी गलती से एकादशी टूट गई, एकादशी के दिन ख्याल नहीं, मालूम नहीं कि आज एकादशी है और अन्न गलती से खा लिया, तो फिर क्या होगा। तो शास्त्र में बताया है कि अगर गलती से एकादशी का टूट गई है तो वो द्वादशी के दिन वो एकादशी का व्रत वापस रखता है पूरा, और त्रयोदशी के दिन फिर पारना समय में वो उसको छोड़ सकता है। तो ये, और इसलिए शास्त्रों में भी एक एक हमको जैसे बोनस रहता है ना, तो वैसा एक दिया है क्रैश कोर्स के जैसा कि एकादशी अगर साल में 24 एकादशी आती है तो 24 एकादशी में एकादशी कुछ बराबर नहीं हो पाई, तो अगर हम साल में जो एक बड़ी एकादशी आती है जिसको बोलते हैं निर्जला एकादशी, वो अगर करते हैं तो हमको सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। तो ये एकादशी है। तो एकादशी व्रत कब से शुरू करना चाहिए, एकादशी व्रत कभी शुरू कर सकते, जहाँ जैसे ही पता चला कि आज कल एकादशी है तो पहले दिन से, जो नहीं करता उसने इमीडिएट करना चाहिए। एकादशी का फायदा क्या है, एकादशी करने का, अब ये तो हो गया, अभी फायदा क्या है। जैसे हमारे हमारे समाज में बताया गया है कि जो एकादशी होती है तो एकादशी का फल जो है ये हमारे इस जीवन में ही नहीं अगले जीवन में भी हमें ये इसका फल मिलता है। बाकी जितने भी हम जो कुछ भी हम इतने जो ये करते हैं व्रत करते हैं तो उनका फल जब तक हमारा शरीर है तब तक ही रहता है। आप चतुर्थी करो, शिवरात्रि करो और कोई भी व्रत करो तो वो व्रत का फल आपको जब तक आपका शरीर है उस तक तब तक ही मिलेगा। जिस दिन शरीर समाप्त हो जाएगा उस दिन सभी व्रतों का फल खत्म हो जाएगा। लेकिन एकादशी एक ऐसा व्रत है कि जिस व्रत को करने के बाद में उसका फल हमारा इस जन्म में तो है ही, हमारा इसमें तो हम जो अभी हमने साइंटिफिक और एस्ट्रोनॉमिकल रिजल्ट ये देखे वो तो है ही, इस जन्म में तो हमको फायदा मिलेगा ही, पर एट द सेम टाइम अगले जन्म में ये कैरी फॉरवर्ड होता है, अगले जन्म में भी इसका फल मिलता है। इसका क्या क्या प्रूफ क्या है, गरुड़ पुराण में बताया। गरुड़ पुराण, जैसे हमारे किसी घर में किसी की मृत्यु होती है तो क्या होता है, गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। और गरुड़ पुराण पढ़ने के बाद में 12वें दिन या 13वें दिन, किसी के यहाँ 11वें दिन, वो मृत आत्मा को कुछ तर्पण किया जाता है। उस तर्पण में हम क्या कौन सा व्रत देते हैं, एकादशी का व्रत ही दिया जाता है। आपको चतुर्थी नहीं चलती, शिवरात्रि नहीं चलती और कोई भी व्रत नहीं चलता, केवल एकादशी के व्रत का तर्पण किया जाता है और उसका फल उस मृतात्मा को मिलता है। तो अभी समझ लीजिए, वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसको 12 दिन हो गए, 12 दिन होने के बाद में भी हम अगर उसके लिए वो व्रत का फल देते हैं तो उसको मिलता है। तो जीते जी अगर हमने एकादशी की तो क्या उसका फल हमको मिलेगा नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एकादशी का व्रत का फल प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, एकादशी का व्रत का फल प्राप्त करने के लिए कहा गया है कि एकादशी होने के बाद द्वादशी जब आती है तो उस दिन पारना समय में हमको एकादशी के व्रत को तोड़ना चाहिए। एकादशी को व्रत किया है तो उसको तोड़ने के लिए पारना समय, तो ये पारना समय क्या है, ये इसको कोई पारण बोलता है, कोई पारना बोलता है। तो ये द्वादशी के दिन दूसरे दिन ये पारना समय होता है। कभी 6 से 10 होता है, कभी 6 से 7 होता है, कभी 7 से 8 होता है। इसका हमारे वैष्णव कैलेंडर के अंदर उसका टाइम आता है। तो ये पारना समय क्यों माना जाता है, जैसे आपको एक श्रीमद् भागवत की कथा बताते हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर जब जब महाराज अम्बरीश, तो महाराज अम्बरीश जब उनकी प्रजा बहुत दुखी थी तो प्रजा के भले के लिए, प्रजा का दुख दूर करने के लिए, सब ड्रॉट आ गया था, मतलब सब दुष्काल गिर गया था, तो उसके लिए उनके भले के लिए उन्होंने एक 48 दिन का व्रत रखा था, 48 दिन फास्ट किया था उन्होंने।
और 49वें दिन 48वें दिन एकादशी थी, 49वें दिन उनको वो फास्ट तोड़ना था। तो जैसे ही 48 दिन हो गए, अभी कल सवेरे हम उनको व्रत तोड़ना है, तो दूसरे दिन सवेरे सवेरे ही दुर्वासा मुनि आ गए। और दुर्वासा मुनि आए तो दुर्वासा मुनि का इन्होंने स्वागत किया, आइए। तो बोले मैं हम लोग उनके शिष्य थे, तो वो हम लोग सब प्रसाद लेंगे। तो महाराज अम्बरीश ने सब तैयारी करने को बोल दिया और दुर्वासा मुनि स्नान करने नदी पर गए। और जब नदी से वापस नदी में गए तो वो वहां ट्रांस में चले गए, मतलब योग निद्रा में चले गए, और वो भूल गए कि मेरे को जल्दी जाना है। तो वो योग निद्रा में जा गए, चले गए। तो इधर क्या हुआ कि वो पारना समय जाने लग गया। अब सपोज 8 से 10 है, तो 10 बजने के पहले हमको एकादशी का व्रत तोड़ना चाहिए। और 10 बजे के अगर बाद में करते हैं तो इतना वो फल किया, ये किया है व्रत, उसका फल नहीं मिलता। तो अभी यहाँ महाराज अम्बरीश ने खुद के लिए नहीं किया था ये सब, खुद के लिए किया करते तो शायद वो तोड़ भी देते। उन्होंने अपने प्रजा के लिए किया था, वो भी 48 दिन का व्रत था। तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाया, सब ब्राह्मणों को बुलाया कि भाई अभी क्या किया जाए। तो ब्राह्मण बोले कोई बात नहीं, आप केवल एक घोट चरणामृत ले लो। चरणामृत लेंगे तो उसमें एकादशी टूटती भी नहीं, और एकादशी तोड़े जैसा भी हो जाए, मतलब निर्जल थी तो जल ले लिया तो एकादशी छूट जाती। तो उन्होंने अपने गुरु महाराज और ब्राह्मणों के कहने पर वो ले लिया। लेकिन इधर दुर्वासा मुनि को पता चल गया कि इन्होंने कुछ ले लिया है। पहले सत्य युग में क्या था कि कोई अतिथि को बुलाए तो अतिथि के पहले कुछ भी नहीं खाया जाता था। तो दुर्वासा मुनि को बहुत क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो वो दुर्वासा मुनि क्या किया, उन्होंने वो जैसे ही क्रोध आए वहां, और आकर अपने बाल से एक बाल निकाल कर फेंका, जिससे एक असुर पैदा हो। और वो असुर अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आए। अम्बरीश महाराज के लिए मारने को आया। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन भगवान बोलते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा क्षत्रचंति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान का सुदर्शन चक्र वहां आ गया और अम्बरीश महाराज की रक्षा करने लगे। तो अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए आ गया, और जैसे ही आया तो वो सुदर्शन चक्र लग गया दुर्वासा मुनि के पीछे, और दुर्वासा मुनि भाग रहे और सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे जा रहा। अभी जा रहा तो क्या हुआ, पहले सब ब्रह्म लोग गए वो कि ब्रह्मा जी मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी बोले सुदर्शन के सामने तो मैं कुछ नहीं करता। उन्होंने भी सुदर्शन को प्रणाम किया। फिर वो शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी सुदर्शन को प्रणाम किया, मैं नहीं बचा सकता। तो फिर बाद में वो भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु से कृपा की याचना की। भगवान विष्णु बोले ये सुदर्शन मेरी इच्छा से गया नहीं, ये तो मेरे भक्त के प्रति किसी ने अपराध किया होगा उसके लिए गया है। तो अभी तुम्हारा कार्य ये है कि उसी भक्त को जाकर तुम उनसे माफी मांगो। तो फिर वो वापस अम्बरीश महाराज के पास आए और अम्बरीश महाराज से माफी मांगी। तो कहने का मतलब इस कथा क्यों बताई है, कथा का मतलब ये है कि इसमें इस कथा में पारना समय का क्या कितना इम्पोर्टेंट बताया है। तो ये पारना समय बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग जो भी एकादशी करते हैं तो एकादशी के दिन दूसरे दिन हमको पारना समय में ही एकादशी छोड़ना चाहिए, ठीक है। और एकादशी के दूसरे दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद क्यों दिया जाता है, जगन्नाथ जी के चावल। जगन्नाथ जी के चावल मतलब जगन्नाथ जी का डायरेक्ट प्रसाद है। तो अगर हम जगन्नाथ जी का डायरेक्ट प्रसाद लेते हैं तो उससे ऊंची चीज कुछ भी नहीं है। इसलिए हम एक पारना जब छोड़ते हैं तब हम जगन्नाथ जी के जो चावल होते हैं वो लेते हैं। अदरवाइज कुछ भी जिसने निर्जल किया है वो जल लेकर पानी पीकर भी एकादशी का व्रत छोड़ सकता है। जिसने अनाज छोड़कर व्रत किया है एकादशी का तो उसको वो जगन्नाथ जी के चावल, अगर किसी के पास जगन्नाथ जी के चावल नहीं है तो भगवान को भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है तो प्रसाद भी दिया तो भी एक ही बात होती है। तो इस प्रकार से एकादशी के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। अगले वक्त हम लोग भगवान की किस प्रकार से प्रार्थनाएं करना, भगवान प्रार्थना क्या है, किस प्रकार से करना है, और प्रार्थना कहाँ कहाँ किस प्रकार से दी है, प्रार्थना को हमको कैसे समझे, हमारे जीवन में प्रार्थनाओं का क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम यहाँ रुकेंगे, किसी का कुछ प्रश्न हो तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत। कृष्ण। प्रभु जी दंडवत एक प्रणाम प्रश्न प्रभु। था। हाँ प्रभु जी बोलिए मेरा एक सवाल प्रभु था। जी, एक बार प्रभु जी पूछ रहे थे, एक मिनट प्रभु जी बोल रहे। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन हाँ ऐसा बोलिए था, प्रभु। जैसा हाँ एकादशी का पारना समय में पारना अपन एकादशी छोड़ना चाहिए, बराबर। मतलब एकादशी जब स्टार्ट होती है, एक्चुअल स्टार्ट मैंने कुछ लोगों से सुना है कि भाई सूरज डूबने के बाद में जो रात में चालू होती है एकादशी पहले दिन, हाँ सुबह जो पारना ये स्टार्ट समय अपने इसमें देते हैं, वैसा हाँ होता है क्या? कब चालू होती है ये? हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है? यानी एकादशी का जैसा पारना समय देते हैं, वैसे ही हाँ एकादशी का स्टार्टिंग समय भी देते हैं। हाँ, एकादशी का समय आप देते हैं ना पाना। हाँ, तो वो उस समय से चालू किया जाना चाहिए कि किसी ने मुझे ऐसा बोला है कि भाई सूरज डूबने के बाद में एकादशी मतलब ये करना चाहिए पहले दिन? नहीं, पहले दिन रात से शुरू करते हैं हम लोग। कहा जाता है वैसे तो सूरज डूबने के बाद में करना चाहिए, पहले दिन तो दशमी के दिन भजन कीर्तन करना चाहिए, ये सब किया है। ये सत्ययुग की बातें, सत्ययुग त्रेता युग में किया जाता था। अभी कलयुग में इतना होता नहीं, इसलिए कहा गया है कि कम से कम रात में भोजन के बाद में आप व्रत रखने का प्रयास करो रात को। वैसे तो अभी हमारे जो है प्रभुपाद जी ने जब चर्चा की थी, प्रभुपाद जी को भी पूछा गया था, प्रभुपाद जी बोला कि रात को 12 बजे के पहले आप खाना है तो ले सकते हैं, 12 के बाद में आपको कुछ नहीं लेना है, तो अगले 36 घंटे तक आपको उपवास रखना है। तो मतलब जैसा मैं ये एकादशी जो करता हूँ, अभी जब हम्म, अपना जो समय आता है, उस हम्म, समय मैं पानी पीता हूँ सुबह, उसके पहले जब समय जो अपने देते हैं उसके पहले पानी पीता हूँ सुबह हाँ 6 बजे जब देती है, मैं 5 बजे पानी पीता हूँ, तो वो गलत है क्या? नहीं, वो अभी अभी कैसा है उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है अभी। नहीं तो एक्चुअली प्रभुपाद जी ने जो अपने लेटर्स के अंदर अपने इसमें लिखा था, तो उन्होंने लिखा था रात से के बाद में। लेकिन अभी हमारे इस्कॉन जीबीसी ने कुछ थोड़ा सा कुछ चेंजेस किए है उसके अंदर, कि अभी कलयुग के हिसाब से लोगों से पूरी 36 घंटे उपवास नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने ये दिया है कि सुबह जो हम एकादशी का हम ये भेजते हैं ना, तो पहले दिन सुबह 6 बजे से दूसरे दिन सवेरे 6:30 बजे तक 24 घंटे का देते 24 हैं। घंटे का ही बताया है उन्होंने। पर एक्चुअली हाँ प्रभुपाद जी के कहना था वो 36 घंटे का रखना चाहिए। तो हम प्रयास तो हाँ वही करते हैं कि रात के बाद में कुछ नहीं लेना चाहिए। अगर हमसे वो होता है तो सबसे अच्छा, नहीं होता है तो कम से कम 24 घंटे का करना चाहिए। पर एडवाइसेबल तो ये है कि 36 घंटे का करना चाहिए। लेकिन जो निर्जल करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उनको वो ये भी कर सकते हैं कि पारना समय की शुरुआत होते एकादशी शुरुआत होने के पहले उन्होंने थोड़ा कुछ लिया तो चल सकता है। पर अनाज तो नहीं लेना, मतलब आप भले एकादशी कर रहे हैं और सुबह समझो आपको बोला कि 6 बजे से एकादशी शुरू हो रही, तो आप 5 बजे भर पेट खा लेंगे जैसे मुस्लिम लोग करते हैं, वैसा दैट इज नॉट एडवाइसेबल, वो नहीं करना चाहिए। नहीं, निर्जल के बारे में पूछा मैं, अनाज के बारे में। हाँ, तो निर्जल निर्जल में थोड़ा पानी, एक्चुअली अभी ये जीबीसी ने रिकमेंड किया है कि कोई बात नहीं, आप सुबह 6 से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक ये एकादशी का वैसे टाइम देते हैं हम लोग, तो वो टाइम के पीरियड में कम से कम उस पीरियड में तो भी आप पूरी तरह से व्रत रखिए। उसके पहले आपको पानी पीना है तो पी सकते हैं। हरे कृष्णा। और कोई माता जी पूछे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने बताया कि एकादशी में जैसे अन्न नहीं ग्रहण करना है, तो ये जगन्नाथ जी में तो चावल ये होता है, तो फिर उसका कैसे ये होता है प्रभु जी? वो जगन्नाथ जी जो है, जगन्नाथ जी को चावल बहुत प्रिय है। जगन्नाथ जी को दिन में कहा जाता है 56 भोग लगते हैं। तो ये जगन्नाथ जी के यहाँ तो उनका किचन जो है 2400 घंटे चालू रहता है। तो जगन्नाथ जी की बात अलग है। जगन्नाथपुरी में, इसलिए जगन्नाथ जी ने वहां अगर मंदिर में आप गए होंगे तो उन्होंने मंदिर में एकादशी को उल्टा टांग के रखा है कि जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं की तो भी चलता है। लेकिन हम इस्कॉन में जो है, तो प्रभुपाद जी ने हमको बताया है कि इस्कॉन में जगन्नाथ ये जो एकादशी है, तो एकादशी के दिन हम जगन्नाथपुरी में भी है तो भी हमने एकादशी
करना चाहिए। जगन्नाथपुरी के लोग एकादशी नहीं करते, वो तो केवल जगन्नाथ जी का प्रसाद लेते हैं। तो ये जगन्नाथपुरी के लिए एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, क्योंकि वो भगवान जगन्नाथ जी को कब उस दिन प्रसाद होता है, वो रोज रोज ही प्रसाद लेते हो, तो वो जो प्रसाद है उसको नहीं छोड़ना इसलिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमको बताया है कि अगर हम जगन्नाथपुरी में भी है तो भी हमको एकादशी चाहिए, उस दिन हमको अनाज नहीं लेना, भले ही वो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, प्रणाम कर लीजिए और दूसरे दिन लीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी हेलो, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ बोलो प्रभु जी, वो जगन्नाथ पुरी को हमको थोड़ा स्टोरी बताओ ना। जगन्नाथ जो अपने एकादशी माता को जो उल्टा लटकाया था, उसका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, तो क्या हुआ था? उसका मैं थोड़ा डिटेल में, मुझे भी पूरा डिटेल मालूम नहीं, तो मैं थोड़ा स्टडी करके आपको बताऊंगा। जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, नथिंग एल्स। ऐसा क्या हुआ हाँ नहीं, था? कोई बात नहीं, नहीं, मुझे भी मालूम नहीं तो कोई ठोकम टाक करके नहीं चलता, तो सही मुझे बात, सही एग्जैक्टली पूरा डिटेल मालूम नहीं, तो मैं उसके बारे में थोड़ी स्टडी करके आपको बताता हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको चलेगा। हाँ प्रभु जी, हरे कोई कृष्ण। बात प्रभूजी दंडवत प्रणाम. हाँ धन्यवाद। प्रभूजी दुर्वास मुनी पण भगवंताचे भक्त होते आणि अंबरीश महाराज पण भगवंताचे भक्त होते ना. हो मग तर हा, तर दुर्वास मुनींचा एवढा रागिष्ट स्वभाव आणि त्यांच्या मस्तकातून हे निघतात. भगवान दुर्वास मुनी भगवंताचे भक्त नव्हते, ते योगी होते, मुनी होते। मुनीमध्ये आणि भक्तामध्ये फार फरक आहे। मुनी जे आहे, योगी जे आहे, ते आपल्या हृदयामध्ये परमात्म्यावर ध्यान करतात। जसे विश्वामित्र मुनी, हे जे दुर्वास मुनी, हे सगळे जे आहेत हे परमात्मा पर ध्यान करतात, परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, अपने हृदय में परमात्मा पर ध्यान करके परमात्मा पर ही कंसंट्रेशन करते हैं और परमात्मा से ही वो जुड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन भक्त जो है वो भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। भगवान का ये सेकेंडरी रूप है परमात्मा, भगवान ये ओरिजिनल है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया है, वदंती तत्तत्वविदम यज्ञम अज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। भगवान को उनको समझने के तीन चीजें हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म ये भगवान की एकदम नीचे वाली अनुभूति है, परमात्मा ऊंची अनुभूति है, सबसे ऊंची अनुभूति भगवान की है। तो ये मुनि जो है ये भगवान के परमात्मा रूप पर परमात्मा रूप पर ध्यान करना मतलब क्या है, अपने इंद्रियों को जबरदस्ती दबाने का प्रयास करते हैं और परमात्मा पर ध्यान करते हैं। लेकिन क्या होता है, इंद्रियों को जितना जोर से दबाकर प्रयास करेंगे उतनी ही इंद्रियां सांप की जैसी फिर से फन मारेगी। तो वैसे ही हुआ, विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में क्या हुआ, मेनका के घुंघरू सुनकर उनकी तपस्या भंग हो गई। दुर्वासा मुनि इतने बड़े भगवान के नहीं परमात्मा पर ध्यान करते थे, लेकिन फिर भी उनका जो रागिट स्वभाव हो गया नहीं। लेकिन वही चीज भक्तों के बारे में देखिए, जो भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति करते वक्त, अभी आज मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था, तो दोपहर मध्य लीला में, तो ये 15वें अध्याय के अंदर बताया है मध्य लीला के कि वो वासुदेव दत्त करके थे, चैतन्य महाप्रभु के भक्त। तो वो वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना कर रहे कि हे महाप्रभु, मुझे एक वर दीजिए। क्या वर दीजिए कि इस जगत के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी पापी लोग हैं, उन सबके पाप मेरे सर पर डाल दीजिए और सबका भला कर दीजिए, सबको अपने धाम में बुला लीजिए, और उनके पापों का फल मैं करोड़ों जन्म तक मैं नरक में पड़े पड़े मैं भुगतूंगा। तो उनका जो वो शब्द सुनते ही चैतन्य महाप्रभु की आंखों से आंसू आ गए, और चैतन्य महाप्रभु में बोलने वहाँ बहुत अच्छा संवाद है। तो वहाँ बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हे वासुदेव, तुम्हारे इन शब्दों ने तो तुमने मुझे जीत लिया। भगवान, वो तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, वो बोलते हैं कि मुझे जीत लिया। भगवान की इतनी शक्ति है कि वो सब जीवों का कल्याण कर सकती है, उनके लिए पापी से पापी को भी वो तार सकते हैं। तो उसके लिए
उनका पाप तुम्हारे सर पर मारने की कोई कारण नहीं है क्या। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है। तो यहाँ ये बताया है कि हमको भगवान की भक्ति में किस प्रकार से लगना है, भगवान की भक्ति करते करते हम किस प्रकार से अपना जीवन सफल कर सकते हैं। तो दुर्वासा मुनि इतने ये थे, लेकिन वो परमात्मा पर ध्यान कर रहे थे, योगी थे, मुनि थे। तो उनको इंद्रियों का संयम करने का प्रयास कर रहे थे, इंद्रियों को दबा रहे थे, लेकिन इंद्रियों को दबाने के बाद में इंद्रियां सांप की जैसी फिर से उछलती है, वैसे उनका गुस्सा ऊपर आ रहा था। लेकिन अम्बरीश महाराज के प्रति उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, फिर भी अम्बरीश महाराज जब तक दुर्वासा मुनि नहीं आए उसी जगह पर हाथ जोड़े खड़े रहे, उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। अम्बरीश महाराज ने उनको मारने के लिए राक्षस पैदा कर दिया था। तो ये भक्त और मुनि में फर्क होता है। तो ये मुनि थे वो, और मुनि कभी भी अपने इंद्रियों का संयम नहीं कर पाते, लेकिन भक्त जो है अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से संयम कर सकते हैं। ये भगवान की कृपा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन संगीत? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैंने इसमें और एक लेक्चर में सुना था, हाँ पता नहीं ये सही बात है नहीं है, और मैं करेक्ट नहीं हूँ, कि रिगार्डिंग दुर्वासा मुनि, वो जितना श्राप देंगे उतनी उनकी शक्ति बढ़ेगी। ये करेक्ट है प्रभु जी? दुर्वासा मुनि जितना श्राप देंगे, जितना दंड देंगे, उनकी शक्ति बढ़ते जाएगी। मैं समझा मैं कि ऐसा हाँ। मेरे कहीं पढ़ने में नहीं आया, ऐसा वरदान था उनको? नहीं, मेरे पढ़ने में कहीं नहीं आया ऐसा। मैं किसी से सुना है, हो सकता है तो आपने, हो सकता है आपने सुना, तो वो कोई गलत नहीं होगा। नहीं, आई एम नॉट कंफर्म, ऐसा कुछ आपको सुनने में आया क्या? मेरे कहीं पढ़ने में नहीं आया। अच्छा, मैंने बहुत पहले कहीं तो सुना था, तो एकदम क्लिक हुआ अभी, तो मैंने एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये मेरे कहीं पढ़ने में नहीं आया। अच्छा। हाँ, एक चीज और बताने की रही कि अगर किसी व्यक्ति ने गलती से कुछ अगर एकादशी का व्रत कर लिया, मतलब किसको पता ही नहीं एकादशी है और उस दिन व्रत कर लिया, तो क्या होगा? फल मिलेगा। इसके बारे में एक शास्त्रों में एक कथा थी, पद्म पुराण में एक कथा थी, तो मैं 1-2 मिनट में वो कथा बताता हूँ। कि एक बार एक सूर्यवंशी राजा थे, जिनका नाम था राजा रुक्मांगद। तो उन्होंने एक अपने राजमहल के बाजू में एक बहुत बड़ा बगीचा, इतना बेहतरीन बगीचा बनाया था। तो उसमें अलग अलग फूल अलग अलग ये लगाए थे। तो उसमें जितने भी, मतलब उसमें इतनी खुशबू थी कि वो खुशबू कहा जाता था कि वो स्वर्गलोक तक पहुंचती थी, और स्वर्गलोक की अप्सराएं रात में आकर उस गार्डन के अंदर रमण किया करती थी। तो एक बार एक अप्सरा, मतलब अप्सरा बहुत सारी अप्सराएं आई, उसमें एक उर्वशी करके उनके साथ में थी। तो उर्वशी जो थी, तो वो रात में वहां आई। अब वो रोज का आना जाना रहता था। एक दिन आई तो क्या हुआ, वो जा रही थी तो उसके साड़ी का पल्लू बैंगन का कोई ये होगा, तो बैंगन के कांटे होते ना, वो कांटों के अंदर अटक गया, और वो खींच रही थी, खींचते कोशिश किया, लेकिन वो निकल नहीं पाई। तब तक दिन हो गया। ये लोग रात में आते थे, रात भर में निकल जाते थे। अब वो दिन हो गया, तो क्या हुआ कि जैसे ही दिन हो गया, तो ये बैंगन जो है तमोगुणी है, तो और वो उससे उनके जितने भी पुण्य है वो पुण्य पूरे क्षीण हो गए, और वो बाकी तो सब अप्सराएं उसके साथ वाली वापस चली गई, और ये उर्वशी वहीं अटक गई। अब उर्वशी अटक गई तो बहुत विलाप करने लग गई कि अब ये भूतल के लोग मेरा क्या हाल करेंगे। मैं यहाँ ये वो दिखने में अप्सरा तो बहुत सुंदर, अभी क्या मेरा हाल क्या होगा। तो वो बहुत विलाप करने लगे, रोने लगे। तो सुबह सुबह राजा रुक्मांगद उस बगीचे में जॉगिंग करने के लिए आए, और जॉगिंग करने के लिए आए तो दूर से किसी स्त्री को रोते हुए देखा। तो रोते हुए देखा तो राजा ने और भी डर गई कि अभी ये व्यक्ति आया, मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। तो राजा रुक्मांगद थोड़े नजदीक गए और बोले, माते आप यहाँ कैसे, आप किस चीज का विलाप कर रही है। तो जैसे ही माते सुना तो उनको थोड़ा धीरज आया। तो धीरज आया
तो धीरज आए तो वो बात करने लग गई कि बोले बोले क्या बात है। तो वो बोले कि मैं उर्वशी हूँ, मैं स्वर्गलोक से आई हूँ और मुझे अब तुम स्वर्गलोक वापस दे दो। तो बोले स्वर्गलोक अगर तुमको भेजना है तो मैं नहीं जाता था, तुमको भेजने का जो तरीका अगर मुझे मालूम होता तो मैं तो नहीं जाता था। तो बोले बात सही है, फिर अभी क्या किया जाए। तो बोले कल एक दिन था, कल का दिन तो था एकादशी का, और उस दिन तुम्हारे राज्य में किसी ने उपवास किया होगा, तो उस उपवास का फल अगर मुझे मिल गया तो मुझे मैं स्वर्गलोक वापस जा सकता हूँ। तो राजा बोलता है कि एकादशी क्या चीज है, एक चिड़िया का नाम है। उस वक्त कोई वो एकादशी करते ही नहीं थे, तो उसको राजा को भी पता नहीं था। तो बोले हमारे यहाँ तो कोई एकादशी करता नहीं, तो कहाँ फल मिलेगा तुमको। तो फिर उर्वशी बोली कि एक काम करिए, आपके राज्य में कोई कल के दिन, कल एक दिन में किसी ने अनाज नहीं लिया, दिन भर भूखा है, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो ढूंढ। हाँ, राजा बोले ये मैं ढूंढ सकता हूँ, ये मैं प्रयास कर सकता हूँ, बाकी एकादशी तो हमारे यहाँ कोई करता ही नहीं, तो मालूम ही नहीं है। तो बोले ठीक है। तो राजा ने फिर लोग भेजे और सब लोग देखने लग गए। तो एक व्यापारी के दुकान के सामने एक स्त्री रो रही थी। तो उस स्त्री को जाकर उन्होंने पूछा क्यों रो रही है। तो बोले कल मेरे से एक बॉटल फूट गई, तो ये मेरा पति है जो दुकान वाला है, तो ये पति ने मुझे शिक्षा दी कि मेरे से बॉटल फूट गई। वो कंजूस आदमी है, उसने शिक्षा दी कि तूने बॉटल फोड़ी है, अब तेरे को कुछ खाने को नहीं दूंगा, तो इसलिए मैं दिन भर मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। तो बोले मिल गई। हालांकि उसने एकादशी नहीं की थी, गलती से उपवास हुआ था। तो उसको लेकर आए और उससे उर्वशी ने संकल्प किया और संकल्प करवा के लिया, और उर्वशी फिर से स्वर्गलोक को चली गई। तो कहने का मतलब क्या है, शास्त्रों में बताया, पद्म पुराण में कथा में बताते हैं कि गलती से भी अगर किसी ने उपवास कर लिया तो उसका फल मिलता है। तो हम तो लोग कैसे कर रहे हैं, सोच समझ कर विचार करके एकादशी का उपवास कर रहे हैं, तो उसका फल तो हमको 100% मिलेगा। ठीक है। हरे कृष्ण और प्रभु जी। किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक सुंदर सेंटेंस था भगवत गीता में कि आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। तो प्रभु जी, जब हम लोग उपास आत्मज्ञान क्या? आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। हाँ, बराबर। हाँ, तो प्रभु जी, जैसे अभी हम लोग आत्मा का ज्ञान होना और उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, ये तो बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो जैसे इससे पहले गीता पढ़ी, आत्मा का ज्ञान बोले तो बहुत ही थियोरेटिकल लेवल पे था। अभी जैसे कुछ लेक्चर्स वगैरह श्रवण करने के बाद समझ में आ रहा है, नहीं इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो आत्मज्ञान का होना कितना जरूरी है प्रभु जी, जब हम ये जो कोई भी तपस्या कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, सिर्फ अगर हाँ। शारीरिक स्तर पर करे तो बहुत तकलीफ होती है उसमें। जो हाँ। पहले उपवास हो रहे थे वो शारीरिक स्तर पर थे, देह बुद्धि से। तो अभी जो कर रहे हैं वो आत्मज्ञान, तो इस पे जरा प्रकाश करिए प्रभु जी कि आत्मज्ञान के साथ हमें तपस्या करनी चाहिए। तो आत्मज्ञान, अभी आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मा का ज्ञान। तो आत्मा का ज्ञान जब तक पूरी तरह, इसलिए इस चीज को थोड़ा गहराई में समझना है। आत्मा का ज्ञान तभी प्राप्त होगा, कब प्राप्त होता है आत्मा का ज्ञान? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। ये आत्मज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम भगवान को तत्वतः जानने का प्रयास करते हैं। भगवान, अगर आप, हमने एक सत्र में चर्चा भी की थी कि भगवान को जब तक हम तत्वतः नहीं जान सकते तब तक हम आत्मा और परमात्मा का हमारा क्या रिलेशन है, भगवान का हमारा क्या संबंध है, यही नहीं जान पाएंगे। इसलिए भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः जन्म नेति मामनेति स्वयं, कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः जानता है,
वो ये शरीर छोड़ने के बाद में दूसरा शरीर नहीं लेता, वो मेरे धाम को वापस आ जाएगा। तो ये जो है आत्मज्ञान, जब तक हम समझेंगे नहीं, तो ये आत्मज्ञान को समझने के लिए हमको क्या करना है? तत्वता समझना मतलब क्या है कि तपस्या मतलब भगवान को जानने का तरीका। भगवान को जानने का तरीका क्या है कि भगवान से जुड़ो। अब भगवान से जुड़ेंगे कैसे? तो भगवान के लिए सेवा करने का प्रयास करो। सुबह 4 बजे उठना है, ये भी हमारे लिए एक तपस्या है। लोग 4 बजे चक्कर की नींद लेते हैं। 4 बजे तो उनको जाग ही नहीं आता। 4 बजे बोले तो बहुत जान पर आता है। तो वो उसके बाद में जल्दी उठकर स्नान करो, स्नान करके 16 माला जप करना है। 16 माला बोले तो दिन भर में 16 माला भी होती नहीं। हाँ, बातें करते 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 हैं। तो ये भगवत गीता भागवतम पढ़ो, समझने का प्रयास करो। कुछ नहीं, लोग पढ़ने का प्रयास भी करते हैं तो उपन्यास समझ कर पढ़ लेते हैं। तो ये सब गलत तरीका है। तो ये जो है तत्वतः भगवान को जानेंगे तो फिर भगवान की हम तपस्या कर पाएंगे। और जब भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तब भगवान और आत्मा, हम में और आत्मा का भगवान से क्या संबंध है तो वो समझेंगे। उसी को कहा गया है आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान जब तक हमको मालूम नहीं होगा तब तक हम पूरी तरह से तपस्या में नहीं लगेंगे। और ये तपस्या जो है, जब तक हम भगवान को तत्वता नहीं समझेंगे तब तपस्या नहीं करेंगे। तो ये जो एक साइकिल है, आत्मा का ज्ञान, तपस्या और तत्वता भगवान को जानना, तो ये तीनों चीजें एक साथ कब होगी? तो प्रभुपाद जी ने हमको एक प्रोसेस बना के दिया है। इस प्रोसेस में सब चीजें हमसे अननोइंगली करवा के ली जाती है। कैसे? तब हमको ज्ञान ये पूरा सत्संगों में मिलता ही है, सत्संगों में ज्ञान दिया है। फिर वहां से हमको बताया है कि ऐसा करना है, ये करना है, 16 माला करना है, ये करना है। तो ये हमारे लिए तपस्या बताई है। और ये जब तपस्या होती है, ये सब होती है, तो उसके अंदर जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को समझते हैं, तो वो समझने के बाद में हमको पता चलता है कि हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं, आत्मा है। और ये आत्मा का कार्य है भगवान से, परमात्मा से जुड़ना, भगवान से जुड़ना, भगवान की सेवा करना। और भगवान से जुड़ने का तरीका है भगवान की सेवा करना। और के अंदर वो है भगवान का नाम लेना, और वो नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हमको भगवान से जुड़ना है। तो ये आत्मा का ज्ञान, तपस्या और तत्व भगवान को समझना। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और किसी का कुछ प्रश्न? समझा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, हाँ, हरे कृष्ण प्रभू जी। धन्यवाद प्रभू जी। म्हणजे 60-70 लोक, 60-70% लोक 4 महिने चातुर्मासामध्ये जास्त एकादशीला म्हणजे जास्त महत्व देतात, आणि इतर म्हणजे 4 महिने हाँ, हरि बोल। तो ये अभी हमारे शास्त्रों में बताया है 4 महीने का। तो ये लोग क्या समझते हैं, ये 4 महीने सब कर लिया तो पूरे साल भर का हमको फायदा मिल गया। ऐसा नहीं है। तो वैसा तो है नहीं कि 4 महीने सिर्फ अपने 4 महीने खा लिया तो बाकी सब कुछ मिल जाता है, वैसा नहीं ना। हमको तो जिंदगी साल भर खाना ही पड़ता है ना। तो वैसा ही है सब कि 4 महीने सिर्फ तपस्या कर ली और बाकी साल भर। तो इसलिए लोग प्याज लहसुन भी छोड़ते हैं। तो कब छोड़ते हैं? चातुर्मास में छोड़ दिया। चातुर्मास में ये नहीं करना है, चातुर्मास में वो नहीं करना है, उसके बाद में फिर डबल खाएंगे। तो ये नहीं है। अगर सही भगवान से प्रेम है, भगवान से जुड़ने की इच्छा है, भगवत धाम जाने की इच्छा है, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने की अगर इच्छा है, तो फिर भगवान ने जो बोला वैसा करना चाहिए। तो वो भगवान बोलते हैं कि ये चीजें जो भगवान को अर्पित नहीं की जाती, ये हमको छोड़ना है। तो ये फिर हमको सिर्फ केवल 4 महीने नहीं छोड़ना है, ये तो हर पूरे इसमें। तो एकादशी व्रत हो या कुछ भी हो, तो लोग क्या करते हैं, 4 महीने एकादशी का व्रत करते हैं और फिर उद्यापन करके छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने बताया वो स्मार्त विधि है, उसमें उद्यापन किया जाता है। लेकिन हमारी भागवत विधि के अंदर उद्यापन नाम की चीज नहीं है। हमारे इसमें एकादशी करना है, एक बार एकादशी पकड़ी तो फिर
इस जीवन के अंत तक हमको एकादशी करना चाहिए। तो ये हमारे लिए विधि है, हमको स्मार्ट विधि अपनाना नहीं है। इसलिए हमारे जो एकादशी भी होती है तो वो भागवत विधि से, बहुत बार एकादशी दो प्रकार की, 2 दिन की आती है, पहला दिन और दूसरा दिन। पहला दिन रहता है स्मार्ट विधि, दूसरा दिन होता है भागवत विधि। तो हम जो भी एकादशी करते हैं वो भागवत विधि से करते हैं, तो दूसरे दिन की एकादशी हम पकड़ते हैं। तो ये हमारा तरीका है, और यही हमको जीवन में सबसे ऊंची चीजें प्राप्त करा के दे सकता है। ठीक है बात है? हरे कृष्णा प्रभु जी, छान सांगितलं। हरे कृष्ण। और किसी हरे का कृष्ण कुछ प्रभु प्रश्न जी। है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु हरे जी, कृष्ण। एक बहुत सुंदर बात बोली हुई थी यहाँ पे गीता में, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं किया जाता, तब तक दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। मीन्स, और वहां पे लिखा है प्रभु जी कि कोरा निग्रह, इंद्रिय निग्रह व्यवहारिक नहीं है। तो प्रभु सही जी बात है। कि भगवान में मन लगाना बहुत जरूरी है, तब हम जो करते हैं वो कोरा इंद्रिय निग्रह कैसे व्यवहारिक नहीं है? प्रभु जी इस पे जरा प्रकाश डालिए। कोरा इंद्रिय निग्रह करना मतलब क्या है? अपने इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को कंट्रोल में लाने का प्रयास करना। दिस इज आर्टिफिशियल वे है ये, क्योंकि आर्टिफिशियल हम हमारे तरीके से इंद्रियों को कंट्रोल में लाने का प्रयास करेंगे, कितना भी कंट्रोल में लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इंद्रियां तो हमारी अपने कुछ ना कुछ मांगते जाएगी, क्या? इसलिए शास्त्रों में ये बताया है, हम जो पढ़ते हैं उसमें प्रभुपाद जी ये बताते हैं, शास्त्र हमको हमारे सामने क्लियर करके दिया, उसमें बताते हैं कि केवल इंद्रियों का निग्रह करना नहीं है, इंद्रियों को कंट्रोल में लाने का प्रयास आप करो मत। इंद्रियों को कंट्रोल में लाने का प्रयास करेंगे, विश्वामित्र ने कंट्रोल में लाने का प्रयास किया, सौभरी मुनि ने कंट्रोल में लाया, कुछ फायदा नहीं हुआ, वो बहक गए वापस। तो हमको इंद्रियों को कंट्रोल में लाने का नहीं प्रयास करना है, हमको क्या करना है? इंद्रियों को कंट्रोल में लाने के बजाय उनको भगवान की ओर मोड़ना है, इंद्रियों को कुछ ना कुछ काम देना है। इंद्रियों को कंट्रोल में लाना मतलब इंद्रियों को दमन करना है, और इंद्रियों का दमन करेंगे तो इंद्रियां तो फिर से जोर से हमारा मतलब सांप के जैसे उठेगी। तो इंद्रियों का दमन हमको करना नहीं है। इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों का दमन करना, निग्रह करना, कंट्रोल में नहीं ला सकते। तो इंद्रियों को मोड़ना है भगवान की सेवा में। तो इंद्रियों को कुछ ना कुछ काम दीजिए, वो कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन इंद्रियों को काम नहीं देंगे तो वो ज्यादा परेशान करेगी। इसलिए कहा गया है शास्त्रों के अंदर, आप अगर शास्त्र अच्छी तरह पढ़ते हैं तो उसके अंदर बताया है कि अनासक्त विषयान अन्यथा उपयुज्यन्ते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। तो हमको युक्त वैरागी बनना है। क्या करना है कि अनासक्त, हर चीज से, बाकी चीजों से अनासक्त होने का प्रयास करना है। हाँ, अन्यथा उपयुज्यन्ते, हमको निर्बंध कृष्ण, हर चीज को जो है कृष्ण के संबंध में देखिए। हमारे पास अभी ये जो है, अभी जिस हम आईपॉड से बात कर रहे हैं आपसे, तो आईपॉड बनाने वाले ने उसके लिए नहीं बनाया, आईपॉड बनाने वाले ने तो अलग चीज सोचकर बनाया था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसी आईपॉड को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। मतलब हर चीज को भगवान से संबंधित देखकर भगवान की सेवा में लगाना, वो चीज है। तो उसको कैसा है? ये इंद्रियों का निग्रह नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार का निग्रह भी है। कैसा है? इसको हम जबरदस्ती हमारे इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं ला रहे इसको, लेकिन हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा? हमारी इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लग गई। लेकिन दूसरा तरीका क्या बताया है कि नहीं तो फिर लोग कैसे फल्गु वैराग्य में होते हैं। फल्गु वैराग्य के बारे में बताया है, प्रापंचिक बुद्धिया हरि संबंधित वस्तुमान मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्य फल्गु कथ्यते। फल्गु वैराग्य मतलब क्या? कि हर चीज को देखते हैं आईपॉड, अरे नहीं ये तो भौतिक चीज है, इसको हाथ ही नहीं लगाना, ये पैसा है इसको हाथ नहीं लगाना, ये चीज है इसको हाथ नहीं लगाना। वो नैति का सिद्धांत कि हर चीज वो भगवान की सेवा में, वो उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, वो लेंगे हम तो हम फंस जाएंगे, ये सोचकर उसको हाथ ही नहीं लगाना। लेकिन भक्ति क्या बताती है कि हर चीज को ले, लेकिन उसको कहाँ करो? भगवान की सेवा में लगाओ। पैसे आ रहे कहाँ लगाओ? भगवान की सेवा में लगाओ। तो इसलिए प्रभुपाद जी का एक बहुत फेमस ये है कि जब वो अमेरिका में थे तो एक जगह पर पेपर में फोटो आया कि एक मायावादी सन्यासी, उसके सामने किसी ने बहुत सारे पैसे दिए, तो वो क्या कर रहा है? मैं इससे बहुत दूर रहना चाहता हूँ, मैं ये इसमें माया में नहीं फंसना चाहता,
वो माया में फंसना नहीं चाहता था। और प्रभुपाद जी बोले वो सब पैसे मेरे पास लाओ और मेरे पास रखो, मैं ऐसा फोटो दूंगा, सब फोटो पैसों को पकड़ के ऐसा फोटो दूंगा। क्यों? मैं मेरे लिए नहीं यूज करने वाला, ये सब पैसे किसके लिए यूज करूंगा? भगवान की सेवा के लिए। तो जब भगवान की सेवा के लिए करने की इच्छा होती है, सब कुछ किया जाता है, तो वो है युक्त वैराग्य। और जब वो सबको छोड़ के त्यागने का प्रयास करते हैं तो वो फैलगु वैराग्य हुआ। तो हमको फैलगु वैराग्य में नहीं अटकना है, हमको युक्त वैरागी बनना है। मतलब हर चीज को भगवान से संबंधित देखकर भगवान से जुड़ाने का प्रयास करना है। और ऐसा करेंगे तो हम कोई भी कार्य करेंगे ना तो वो भगवान की सेवा हो जाएगी। अरे यही हमारे भक्ति का सबसे अच्छा तरीका है। समझा प्रभु जी, समझा। और किसी का कुछ प्रश्न है? अगर किसी का प्रश्न नहीं होगा तो हम रुकेंगे। हरे हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभू जी, कधी कधी लोकांना डिसीज असतात, शुगर असते, हे असते, मग त्यांना एकादशीचं करणं कसं शक्य होत नसेल तर त्यांनी दुसरं काय का माळा वगैरे करून चालतं का तसं? चालते। त्यात काय आहे? त्यांना शारीरिक जर त्रास असेल तर प्रभू म्हणतो, बाकी काही नाही। हाँ, अगर किसी को सही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो एकादशी कर ही नहीं कर सकता उसकी बीमारी के कारण, तो उसमें एक छूट दी है शास्त्रों के अंदर। शास्त्रों में क्या छूट दी है कि उसको अपने बीमारी के बारे में अपने गुरु को बताना। और गुरु को बताने के बाद में अगर गुरु उसको बोलते हैं कि तुम एकादशी नहीं किया तो भी चलेगा, तो वो नहीं किया तो चलता है। लेकिन गुरु कभी भी उसको नहीं बोलेंगे नहीं, क्योंकि क्या है, गुरु अपने सर पर कुछ लेना नहीं चाहते। तो इसलिए उसने सोचना है कि क्या मैं एकादशी कर सकता हूँ या नहीं। अगर उसको सही उसकी तबीयत इतना साथ नहीं देती कि वो एकादशी कर ही नहीं सकता तो फिर ठीक है, नहीं तो वो फ्रूट लेकर कुछ लेकर भले ही 4-5 बार खा सकता है वो थोड़ा थोड़ा वो खाकर एकादशी। लेकिन प्रयास तो ये करना चाहिए कि एकादशी तो हमने करना ही चाहिए। लेकिन अगर बहुत ही प्रॉब्लम है, एकदम ही तबीयत का ये है, तो फिर एक आध कुछ एकादशियां मिस हो गई तो कम से कम निर्जला करने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो भी नहीं होती है तो फिर अभी ये तो दैट इज हिज इंडिविजुअल डिसीजन, वो तो खुद उसका डिसीजन है। लेकिन प्रयास तो ये करना चाहिए कि हमने एकादशी, बाकी कोई भी उपवास मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एकादशी का उपवास तो प्रयास करना चाहिए। भले ही 5 बार खाकर करिए एकादशी प्रसाद, अच्छा लेकिन करना चाहिए। अच्छा, एकादशी प्रसाद लेके कर सकते हैं। हाँ, एकादशी प्रसाद लेकर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ बोलिए। एकादशी का ऐसा है, अगर मन में अगर पकड़े, मन में अगर डिसाइड कर लिया करना है तो कुछ भी नहीं होता। तो शुगर वाला भी एकादशी कर सकता है। कर सकता है, कर सकता है। हाँ, हम हमारा एग्जाम्पल बताते, हमको मालूम था, हम पहले इस्कॉन में आने के पहले कितनी बार हमारी मिसेज बोलती थी कि एकादशी करो, हम बोलते हमसे भूखा रहा ही नहीं जाता, नहीं रह सकते यानी नहीं रह सकते बस, तो हम कभी नहीं करते थे। मैं एक मिनट अगर 10 मिनट भी लेट हो गया तो मैं चिट करता हूँ। अगर लेट हुआ तो चिट करता हूँ अभी भी, मगर एकादशी के दिन याद नहीं आता। लेकिन जैसे ही अभी हम ये मन में डिसाइड कर लिया करना है तो उल्टा वी लाइक डूइंग दैट। तो हमारा क्या निश्चय है उस पर है सब कुछ। हमको निश्चय करना है, अगर निश्चय करेंगे तो सब कुछ कार्य कर सकते हैं। मैंने तो सुना है प्रभु जी, मैंने ये भी सुना है एकादशी करने वाले के बीमारी भी खत्म होती है, उसमें कैंसर जैसी बीमारी खत्म होती है। आपका आवाज कट रहा है प्रभु जी, मैंने सुना है एकादशी करने से, निर्जला एकादशी करने से कैंसर जैसी बीमारी अच्छी होती है, ये सुना है ना। है बराबर है। अभी का वो जो नोबेल प्राइज मिला उन्होंने उसके अंदर बताया ना, वो जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया साल में हम महीने में 2 दिन अगर उपवास करते हैं
उसकी उम्र बढ़ती है, उसको कैंसर या इस तरह की बीमारी नहीं होती, बहुत कुछ बताया उन्होंने। उस पर तो उनको नोबेल प्राइज मिला है। जब कैंसर वो बीमारी साइंटिस्ट है। कैंसर अगर अच्छा हो सकता है तो शुगर अच्छी क्यों नहीं हो सकती? हाँ होती है, सब हो सकता है, पर वो जिसको पूरी तरह से श्रद्धा है वो करेंगे। जिसको मन में शंका है, थोड़ी बहुत भी शंका है कि नहीं मेरी तबीयत खराब हो जाएंगी, हो जाएंगी, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब भक्ति करना है तो भक्ति में सबसे पहले तुम्हारी पूरी श्रद्धा होना समर्पण चाहिए। के साथ समर्पण की भावना आ जाएगी तो कुछ भी कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम प्रभूजी. क्लास घेत असल्यामुळे खूप आम्हाला ज्ञान मिळू लागले प्रभूजी. आता सगळ्या भक्तांची कृपा आहे, त्याच्यामुळे काहीतरी प्रयत्न करतोय तो. आनंद वाटलेला आम्हाला आणि आमच्या प्रश्नाचे उत्तर हे छान म्हणजे मिळू लागल्यामुळे छान वाटलेलं क्लास घेत असल्यामुळे. फार फार धन्यवाद. तुम्ही असाच मला आशीर्वाद द्या, मी काहीतरी प्रयत्न करेन. हरे कृष्ण. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत नमो कोटि नमः. वैष्णव कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम प्रभु. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.